नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण में पे स्वागत करता हूं। हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बायोलॉजी के प्रश्न होंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो हम उसके अलावा एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करेंगे जिसको एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि अभी के अगर देखा जाए तो जीके और जीएस में बायोलॉजी के भी सवाल आ रहे हैं, तो हम चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि जीव विज्ञान। अगर जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजी आपको पता होगा, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है लाइफ, बायो मतलब लाइफ हम शॉर्ट में देखेंगे पहले परिचय, उसके बाद हम फिर नया एक छोटा सा शुरू करेंगे, यानी कोशिका से शुरू करेंगे, क्योंकि जीव विज्ञान में सबसे छोटा कोशिका है, कोशिका से लेते चलेंगे, नहीं हम चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन करेंगे। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, क्या होता है? स्टडी। ठीक है, नहीं बायोलॉजी का पूर्ण रूप से अगर इसका अर्थ दिखाए तो जीवों का अध्ययन। ठीक है, यानी लाइफ लॉजी, यानी लाइफ किसका होगा तो जीवों का होगा। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप अगर अर्थ दिखाया है तो बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा शास्त्र है जिसमें क्या होता है, जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या? जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, जैसे बायोलॉजी है या जीव विज्ञान है, तो बायोलॉजी अगर एग्जाम के हम दृष्टिकोण से देखें तो क्वेश्चन हम सारा क्वेश्चन करते हैं। जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी जो शब्द है तो इसका जो प्रयोग किया था, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया था सर्वप्रथम, यहीं से क्वेश्चन आता है कि इसका सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया है, तो 1801 में किया गया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क, और जर्मन के वैज्ञानिक थे एक, और जर्मन वैज्ञानिक कौन? और जर्मन वैज्ञानिक थे ट्रेवियंस। कौन? ट्रेवियंस। ठीक है, ट्रेवियंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप इतना जानेंगे कि जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, तो लैमार्क और ट्रेवियंस ने किया था। तो लैमार्क रहने वाले थे कहाँ का? लैमार्क जो है फ्रांस के रहने वाले थे और जर्मन के ट्रेवियंस थे। बात आता है जीव विज्ञान के जो पिता हैं, यानी बायोलॉजी के जो फादर है, वो अरस्तु कहा जाता है। किसे? अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु क्यों कहा जाता है आप जानते होंगे, अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। यानी अरस्तु ने क्या किया था, जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान के विज्ञान की एक अलग शाखा के रूप में स्थापित कर दिया था। ठीक है, मतलब जो जीव विज्ञान शब्द जो था, जीव विज्ञान को एक अलग शाखा ही बना दिया था। जैसे विज्ञान हम पढ़ते हैं, भौतिकी है, रसायन है, तो उसी तरह से जीव विज्ञान के, विज्ञान की एक शाखा है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान क्या किया, एक अलग ही शाखा के रूप में इसे स्थापित कर दिया था। ठीक है, बना दिया था, इसीलिए इसे जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। किन्हें? अरस्तु को। किसे? अरस्तु को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। तीनों बनाया, तो जीव विज्ञान भी दो उपशाखा में, यानी दो शाखाओं में बट गया जीव विज्ञान भी। जैसे जीव विज्ञान में देखिएगा तो जीवन छोड़िए, जीव विज्ञान की बात करते हैं हम। जीव विज्ञान तो बायोलॉजी था, इसको भी अध्ययन के दृष्टिकोण से दो भागों में बांट दिया गया, क्योंकि जीव देखा जाए तो वनस्पति में भी होता है और जंतु में भी होता है, तो इसी के आधार पर क्या किया गया, दो भाग में बांट दिया। एक वनस्पति बन गया, वो क्या बन गया, एक वनस्पति विज्ञान, एक हुआ जंतु विज्ञान। ठीक है, क्योंकि जीवन देखा जाए, जीवन अगर देखा जाए तो क्या है, दोनों में है। ठीक है, चलिए तो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान के दो शाखा हो गए, क्या कौन? वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। हम जल्दी इसमें शॉर्ट में देखेंगे, परिचय को देखेंगे, फिर उसके बाद हम उससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, कोशिकाओं को लेकर चलेंगे इसी वीडियो में। तो जल्दी करते हैं। देखिए अब बात आती है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान जो है ये ग्रीक भाषा के, वनस्पति जो है, वनस्पति विज्ञान की जो उत्पत्ति हुआ है वो ग्रीक भाषा के, कौन? ग्रीक भाषा
कि बोस्कैन से हुआ। क्या हुआ? बोस्कैन, EIN है, EIN पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो बोस्कैन से किया गया है। इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ अगर जानिएगा तो क्या होता है? चरवाही करना। क्या होता है? चरवाते नहीं, बहुत लोग मवेशी को चरवाते हैं, तो उसी तरह चरवाही करना, चरवाही करवाना। देखिए अब बात आता है कि इसका थियोफ्रेस्टस यानी इसका अगर पिता कहा जाएगा, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता को कहा जाता है किसे? वनस्पति विज्ञान का अगर जो पिता है उसको किन्हों कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस, ठीक है। थियोफ्रेस्टस दिखा है आपको? यहाँ फॉ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है। एक मिनट, हम दूसरा मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। अब दिख रहा होगा आपको थियोफ्रेस्टस, दिखा? थियोफ्रेस्टस यानी ये कौन है? वनस्पति विज्ञानी कौन है? पिता है, ठीक है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया था, ग्रीक भाषा का शब्द था ब्रोस्कैन, जिसका अर्थ क्या है? चरवाही करना, ठीक है, चरवाही करवाना होता है। अब बात आती है कि थियोफ्रेस्टस को क्यों कहा गया है? तो थियोफ्रेस्टस का एक बुक था, पुस्तक था। कौन? थियोफ्रेस्टस का एक बुक था। कौन? हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें इन्होंने 500 इसमें क्या किया? 500 प्रकार के पौधों का वर्णन करते। क्या क्या? 500 प्रकार के पौधों के बारे में वर्णन कर दिया। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान क्या कहता है? पिता कहता है। ये अपना किताब है, इनका क्या है? एक पुस्तक है, बुक है। किनका है ये? थियोफ्रेस्टस। तो याद रखिए वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, यानी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसका मतलब होता है क्या चीज? कि इतिहास है, यानी पौधे के बारे में इतिहास है, यानी इसको पौधों का इतिहास, पुस्तक का नाम था पौधों का इतिहास मान लीजिए, यानी हिस्टोरिया क्या चाहिए? प्लांटेरम, यानी पौधों के बारे में, उसके पौधे के इतिहास के बारे में, पौधों के बारे में वो इतिहास का किताब समझिए, जिसमें सिर्फ पौधों के बारे में लिखा गया। उसमें 500 पौधों के बारे में वर्णन किया गया। इसी के लिए इन्हों क्या कहता है? इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता कहा था, ठीक है। अब अरस्तु का बात करेंगे हम। जंतु विज्ञान की अगर बात करेंगे तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का अगर पिता कहा जाए, दोनों का अगर पिता, तो अरस्तु कहता है। किसे? अरस्तु को, ठीक है। किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को, समझ गए? अब बात है अरस्तु, तो अरस्तु का भी एक बुक था, अरस्तु की एक पुस्तक था, उनका नाम क्या था? उसका नाम था हिस्टोरिया। वही सिर्फ इसमें जुड़ जाएगा क्या चीज? जंतु है, तो जंतु के यहाँ पर क्या हो जाएगा? जंतु को एनिमेलिया। दिख रहा है आपको? आई है, एल के बाद आई है, एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलियम। तो ये पुस्तक था जंतु इतिहास। इसमें क्या किए थे? 500 प्रकार के, 500 जंतुओं के रचना, स्वभाव और वर्गीकरण, मतलब उनके साथ जितना होता है जीवन में घटने वाली क्रियाओं के बारे में बताए थे इन्होंने। कौन? अरस्तु ने। एरिस्टोटल, इन्हीं का नाम है एरिस्टोटल, यानी अरस्तु इन्हें कहा जाता है, एरिस्टोटल, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था? अपनी पुस्तक जंतु इतिहास यानी हिस्टोरिया एनिमेलिया में नामक पुस्तक में 500 जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जन्म आदि के बारे में वर्णन कर दिया था। मतलब जंतुओं में जितना होता है कर, उसके बारे में क्या किया थी? वर्णन कर दिए थे। कौन? अरस्तु। इन्हें क्या कहता है? जंतु विज्ञान का पिता कहता है, और जीव विज्ञान का पिता कहता है। जीव विज्ञान के इसलिए कहता है कि इन्होंने जीव विज्ञान को क्या किया था? विज्ञान की अलग शाखा के रूप में, यानी विज्ञान है तो विज्ञान में होता है ना, इतिहास विज्ञान कर रहे हैं, रसायन विज्ञान है और भौतिक विज्ञान, तो उसी तरह से इन्होंने जीव विज्ञान को क्या किया था? अलग शाखा के रूप में स्थापित किया, इसीलिए इन्हें जीव विज्ञान के पिता कहता है। और अरस्तु का तो पता है, और अरस्तु को फिर जंतु विज्ञान के इसलिए कहता है कि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका क्या है? एनिमेलिया में क्या किया था? 500 प्रकार के जंतुओं की रचना और स्वभाव, उनके वर्गीकरण के बारे में बातचीत किया था, ठीक है। चलिए अब इधर अगर बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के पिता का, तो थियोफ्रेस्टस कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के मतलब पौधों के बारे में वर्णन किया था, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब हम बात करते हैं, चलिए, कोशिका के बारे में।
अब देखिएगा जल्दी जल्दी हम चलते हैं। जैसे कोशिका, अगर हम अभी हमको पाठ है कोशिका का ही पढ़ना है। जैसे अगर देखिएगा जीवन जो है, तो जीवन की सबसे छोटी जो इकाई है, जीवित यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी आधारभूत और संरचनात्मक इकाई को देखा जाए तो कोशिका कहता है। क्या चीज़ को? कोशिका को। हम कोशिका के बारे में अगर पढ़ना है हमें, ये हम बता दिए कि बायोलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी अगर हम पढ़ते हैं तो आप सजीव निर्जीव के बारे में जानते होंगे। सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, तो बचपन में ही पढ़े थे। सजीव जानते हैं जो सांस ले रहे हैं, जिन्हें वृद्धि हो रही है, जिनमें श्वसन होता है, ठीक है, ठीक है। जिनमें श्वसन की क्रिया नहीं होती वो क्या है? निर्जीव है। जो पोषण नहीं करते हैं, पोषण करना मतलब जो अपने अंदर अंतर ग्रहण करते हैं, भोज्य या खाद्य पदार्थों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो क्या है? सारे निर्जीव है। उत्सर्जन मतलब जो मल मूत्र नहीं, जैसे कि उत्सर्जन मतलब क्या? पसीना निकलना है, चाहे मल मूत्र का जो भी है, उसे मतलब जो अगर होता है उत्सर्जन की क्रिया का क्या होता है? जिनमें होता है उन्हें सजीव कहते हैं। जिन्हें पोषण होता है, पोषण मतलब खाना खाना, अंतर ग्रहण करना, तो जिनमें होता है वो सजीव है, नहीं होता है तो निर्जीव है, ठीक है। जैसे कुर्सी टेबल इसे नहीं है, वो सब तो पोषण नहीं करता है, ना उत्सर्जन करता है। अब वृद्धि करना, जैसे देखिएगा चलना फिरना तो अलग की बात है। वृद्धि मतलब होता है कि आपका हाइट बढ़ रही है, जैसे कि अगर निर्जीव में देखिएगा तो नहीं है, कंबल वगैरह जैसे देखे तैसे रहेगा। पेड़ पौधे वृद्धि होता है, छोटा से बड़ा हो जाता है, फिर फल फूल गिरने, तो वो क्या है? वृद्धि कर रहा है। अब देखिएगा सजीव में क्या होता है? जनन की भी क्रिया होती है, जानते हैं। प्रजनन क्रिया 1 से 2, 2 से 4, मतलब जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। जन्म लेना, वृद्धि करना, फिर जनन करना, फिर मर जाना। देखिए ये सब होता है क्या चीज़ में? जंतु में होता है। लेकिन मतलब कि सजीव में होता है। निर्जीव में देखिएगा आप हैं तब तक देखिएगा घर, मतलब घर छोड़ दीजिए, अगर कोई वस्तु की बात करते हैं तो जब आप एक बच्चा छोटा सा जन्म लेता है तो वृद्धि करता है, जन्म करने के बाद फिर उसका देखिएगा तो मर जाता है, फिर दूसरा भी जन्म लेता है। तो ये देखिएगा कि तब तक निर्जीव वस्तु क्या है? जस के तस, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो मतलब जिसमें बदलाव नहीं है, जिसमें वृद्धि नहीं है, जो शोषण नहीं करता है, ठीक है, जिसकी अगर कोशिकाओं की संरचना जो है क्या है? कोशिकाओं की संरचना, जो कोशिकीय संरचना है वो निर्जीव कोशिकाओं से बना हुआ है। तो समझिए क्या चीज़ कि वो निर्जीव है और सजीव है। सजीव जो है उसकी कोशिका क्या होती है? सजीव होती है, ठीक है। यानी उनकी कोशिकाएं जब सजीव होगी तभी तो उन्हें वृद्धि होगा ना। चलिए, गति करना अगर देखा है तो निर्जीव वस्तु क्या होती है? उस पर जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो गति नहीं करेगा। और सजीव को देखिए, गति करने का मतलब क्या होता है? वो कहीं ना कहीं जैसे कि वृद्धि होना या गति करना। ये जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह, ये वस्तु निर्जीव है, इसको जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक हटेगा नहीं हटेगा। चलिए, तो निर्जीव और सजीव के बारे में आप जान गए। प्रजनन होगा, चाहे उसमें श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, वृद्धि करना, गति करना, जनन करना, जीवन चक्र, ये सब किसमें मौजूद होता है? सजीव में और निर्जीव में नहीं होता है। अब बात हम किए अभी सजीव कोशिकाओं की, तो कोशिका जानते हैं कोशिका क्या है? कोशिका यानी जीवित जीवों की, मतलब जो जीवित जीव है या जीवों की आधारभूत क्या है? ये जीवों की आधारभूत मतलब क्या? जैसे कि देखिएगा एक छोटा सा घर बनता है, बड़ा सा बिल्डिंग बनने के उसका आधारभूत अगर चीज़ देखा जाए क्या है? ईंटा है। ईंट है एक छोटा सा, अगर ईंट नहीं होता, एक छोटा छोटा ईंट मिलकर क्या बनता है? एक दीवार। अगर देखेंगे तो पहले कण से बात करते हैं, तो कण, छोटा छोटा कण मिलकर, देखिए बालू का, मिट्टी का, वो कण मिलकर क्या होता है? ईंटा बनता है। ईंटा से बहुत बड़ा दीवार से क्या होता है? फिर दीवार जोड़ जोड़ के एक कमरा बनता है। कमरा से कमरा मिलकर क्या बनता है? कमरा। बहुत जगह एक जगह कमरा इकट्ठा होता है तो बहुत बड़ा घर बनता है। देखिए ठीक उस तरह से आधारभूत देखा जाता है। इकाई जो होता है कोशिका, कोशिका क्या है? जीवन की क्या है? ये जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक क्या होती है? एवं क्रियात्मक इकाई है। ये संरचना करती है और क्रिया भी करती है। क्या होती है? क्रियात्मक इकाई है। ये जीवन की है, जीवों की। समझ गए बात को? चलिए, तो इसी का हम कोशिका कहते हैं। कोशिका मतलब सेल, अंग्रेजी में इसको SELL कहते हैं, ठीक है। कोशिका का खोज जो है सर्वप्रथम, हम जल्दी जल्दी लिखेंगे, फटाफट मिटाते जाएंगे, आप समझते जाइएगा, ठीक है। कोशिका का जो खोज हुआ था, सब कोई चीज़ का खोज होता है, जैसे कि इसका नाम ये क्यों पड़ गया, इसको कौन पहले देखा, तो कोशिका जो है सेल, कोशिका को सेल कहेंगे। अब सेल देखिए, सेल जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कौन है? लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या चीज़? कोठरी, छोटी कोठरी। क्या होता है? छोटी कोठरी। कोठरी मतलब देखिए ना, इस तरह से जिस रूम में घर नहीं होता छोटा छोटा, कोठरी होता है, छोटी सी कोठरी, जिसका अर्थ क्या होता है? सेल का अर्थ क्या है लैटिन भाषा में? सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या है? छोटी
कोठरी है। ठीक है, कोठरी मतलब एक छोटा सा कमरा टाइप का मान लीजिए। चलिए अब देखा जाए तो ये कोशिका का खोज किया था वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया गया था। कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। कौन? रॉबर्ट हुक। समझ गए बात को? तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सर्वप्रथम देखा था कब? 1665 ईस्वी में देखा था। समझ गया? अब छोटा छोटा बात है। कोशिकांग, तो कोशिकांग मतलब होता है, देखिए कोशिका के अंग है नहीं, कोशिकांग मतलब क्या चीज? कोशिका का ही अंग होगा कोशिकांग। यहाँ पर लिख देते हैं। तो पता हो गया कि सर्वप्रथम किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। यानी रॉबर्ट हुक ने ही खोज किया, जो देखा वही खोज किया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। अब कोशिकांग का बात है, देखिए कोशिका और अंग मिलकर बना है। यानी कोशिका जो होता है बहुत सारे चीज़ों से बन के बना होता है। मतलब कोशिका भी है तो कोशिका के अंदर ही बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत सारे अंग होगा कोशिका के। तो कोशिका के जो अंग है मतलब, और जिन जिन अंगों से मिलकर बना है उसी को क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। जैसे एक कोशिका में देखा है तो क्या होता है? लगभग 3 प्रकार के अंग होते हैं। जैसे एक कोशिका है, छोटा सा अगर कोशिका मान लीजिए, तो कोशिका में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, केंद्रक होता है, एक सेंटर होता है उसका, केंद्रक होता है। केंद्रक में केंद्रक हो गया। कोशिका का एक द्रव होता है, एक प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, मुख्य रूप से कोशिका का 3 हुआ। ये कोशिका है तो कोशिका के 3 गो अंग होता है। क्या होता है? मुख्य रूप से कोशिका में 3 गो अंग। कई गो? 3 गो। पहला देखा था प्लाज्मा, क्या आएगा? प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, दूसरा का बात करेंगे तो एक केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक। मुख्य रूप से देखा जाए तो केंद्रक, इन 9 है केंद्रक। और तीसरा का बात करेंगे हम तो तीसरा जो होता है वो कोशिका द्रव होता है। कौन होता है? कोशिका द्रव। ठीक है, चलिए अब इतना समझिए। कोशिका जो होता है, कोशिका देखिए जीवित कोशिका भी होता है और मृत कोशिका भी होता है, तो उसका हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, कोशिका 2 प्रकार, जैसे जंतुओं में कोशिका पाया जाता है तो अलग कोशिका है। फिर देखेंगे तो जंतु में हो गया, तो हाँ जंतु में हम लोग आ गए, मवेशी है जितना भी है, चाहे इंसान, हम भी जंतु में आते हैं। हम लोग भी जंतु में आते हैं। एक होता है पौधे में, तो पौधे वाला कोशिका और एक जंतु वाला कोशिका होता है, तो वाला बात करेंगे फिर हम आगे। अब देखेंगे एक कोशिकीय जीव। कोशिकीय मतलब कि देखिए एक कोशिका से मिलकर कोई जीव बना होता है, एक बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है। तो एक जो होता है, बहुत ऐसा जीव भी है, एक छोटा सा जीव जैसे वायरस का नाम सुने होंगे, जिसे विषाणु कहते हैं। वो क्या होता है? वो बिना कोशिका का बना हुआ है। तो कोशिकीय जीव भी होता है, एक अकोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? कोशिकीय और अकोशिकीय। तो आप सिर्फ समझते चलिए, सुनते जाइए। कोशिकीय जीव एक होता है अकोशिकीय जीव, यानी अकोशिकीय जीव हो गया, कोशिकीय जीव। हम दोनों लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए अकोशिकीय जीव मतलब कि जिनके शरीर संगठन में क्या होता है? एक भी कोशिका ना हो, मतलब वैसा जीव, वैसा वो भी जीवे है, वैसा जीव जिनका जो शरीर जो बना हुआ है, जो शरीर संगठन में एक भी कोशिका नहीं है, एक भी कोशिका नहीं है। यानी कोशिका नाम का उसमें शब्द नहीं है। समझिए, अ मतलब न होता है, अ मतलब न, तो उसमें कोशिका नहीं है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे तो क्या होगा? विषाणु। क्या होगा? वायरस। सभी कोरोना वायरस का नाम सुने होंगे, वो कोशिका नहीं होता उसमें। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं कोशिकीय जीव का, तो कोशिकीय जीव जैसे पेड़ हो गया, ठीक है, पौधे हैं, हमारा शरीर हुआ, मानव शरीर है, पेड़ पौधे हैं। इसमें क्या है? इसमें अगर देखा जाए शरीर का संगठन करने के लिए, शरीर के बनावट करने के लिए, इसमें बहुत सारी कोशिका, मतलब कोशिका पाए जाते हैं। जब तक कोशिका नहीं है तो कोशिकाओं से कोशिकांग नहीं बने, नहीं कोशिका से ही तो क्या बनता है? उत्तक बनते हैं। तो पहले अगर कोशिका की बात करते हैं, कोशिकीय जीव। ठीक है, तो देखा जाए तो जो जीव, वैसे जीव जिनके क्या होता है, जिनके शारीरिक संगठन जो है, शरीर जो बना हुआ है, उनमें कोशिकाएं पाई जाती है, उसे कोशिका जीव कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हम लोग हैं, जीव जंतु है, ठीक है, प्राणी हैं, ये सारे क्या हैं? ये सब कोशिकीय जीव है। समझ गया? चलिए अब आगे बात करते हैं। कोशिकाओं जो है, कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कोशिकीय जीव जो है वो कोशिकीय जीवों को, कोशिकीय जीव जो होते हैं, कोशिकीय जीव 2 प्रकार के। अब कौन कौन होते हैं फटाफट बात कर देखिए। एक होता है प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। एक होता है यूकैरियोटिक। क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ये कोशिकीय जीवों के बारे में हम बात करते हैं। तो कोशिकीय जीव 2 को कौन कौन? एगो प्रोकैरियोटिक, एगो
यूकैरियोटिक कोशिका लिख लीजिए नीचे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है ना, मतलब प्रो मतलब पहले वाला, तो प्रोकैरियोटिक में जो देखिएगा तो कोशिका का आकार जो है ना बहुत छोटा होगा, कोशिका का आकार बहुत छोटा। आकार क्या होगा, इसमें सिर्फ कोशिका की बात करते हैं तो आकार में क्या होगा, ये छोटा होगा। ये आकार में बहुत छोटा होता है, ये आकार में क्या होता है, ये आकार में प्रायः छोटा होता है, लेकिन ये आकार में क्या होता है, प्रायः बड़ा होता है, ठीक है। कौन, यूकैरियोटिक। अब बात करते हैं तो देखिएगा, तो इसमें अगर देखिएगा तो इनमें केंद्रिका जो होता है, इसमें केंद्रिका नहीं होता है। क्या होता है, केंद्रिका नहीं होता है, इसमें केंद्रिका नहीं होगा, इसमें केंद्रिका होगा। आप समझते चलिए, सुनते चलिए। इसमें केंद्रिका क्या होगा, हम बस यही इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि शॉर्ट में बताना चाहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, छोटा होगा, इसमें बड़ा होगा, इसमें केंद्रिका नहीं होता, इसमें केंद्रिका होता है। समझ गया। इसमें केवल एक गुणसूत्र होगा, इसमें गुणसूत्र का अगर संख्या देखा जाए, गुणसूत्र केवल एक हो, क्या होगा, एक हो। इसमें गुणसूत्र देखिएगा तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र बहुत होगा। क्या होगा, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक से अधिक होगा, ठीक है। गुणसूत्र नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें गुणसूत्र क्या होगा, एक से अधिक होगा, इसमें केवल एक होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप। चलिए, इसमें कोशिका विखंडन जो होता है मुकुलन द्वारा, तो जैसे क्या होता है, कोशिका जो विखंडन होगा, कोशिका विखंडन, कोशिका विभाजन, देखिए चाहे कोशिका विखंडन का अगर बात करते हैं, अथवा जो मुकुलन, कोशिका का जो विभाजन होगा, देखिए कोशिका विभाजन जो होगा वो विखंडन क्या होता है, विखंडन के द्वारा होगा, नहीं तो मुकुलन के द्वारा होगा। क्या होगा, मुकुलन के द्वारा। समझ के बात को। कोशिका का जो विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन मतलब कथी, एक मान लीजिए कोशिका है तो दो जगह गया तो एगो ही बन गया, एगो ही बन गया, टूट के बनता है ना दूगो, एगो से दूगो। तो ये जो बनेगा विखंडन द्वारा होगा, टूट के, नहीं तो मुकुलन द्वारा बनेगा, ठीक है। इसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें क्या होगा, सूत्री विभाजन नहीं होगा, इसमें सूत्री विभाजन नहीं होगा, लिख देते हैं, इसमें सूत्री विभाजन नहीं होगा, ठीक है। इसमें होगा सूत्री विभाजन, इसमें समसूत्री, सूत्री विभाजन दोनों आ जाएगा, इसमें समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, ठीक है। इसमें केंद्रिका उपस्थित होगा, इतना समझ गए। चलिए अब बात करते हैं इसमें कोशिकांग में कौन कौन चीज़ होगा, से देखते हैं। तो इसमें कोशिकांग में देखिए, ये यूकैरियोटिक जो है, यूकैरियोटिक में क्या क्या, इसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे हम, लाइसोसोम होगा, फिर इसमें देखा जाए तो अंतीय द्रव जालिका भी होगा, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम, लाइसोसोम सब इसमें पाया जाएगा, ठीक है। इसमें किसमें, यूकैरियोटिक में। समझ के बात को। इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन भी होगा, अर्धसूत्री विभाजन भी होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसमें क्या होगा, मुकुलन और विखंडन द्वारा क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा, लेकिन इसमें समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन भी होगा। बात समझ गए। चलिए, अब यहाँ तक हम बात कर लिए हैं। अब अगर बात किया जाए तो देखिएगा कि झिल्ली उल्ली के बारे में हम उतना बात नहीं करेंगे, फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम देखेंगे। चलिए, देखिए कोशिका का अगर जीवित भाग देखा है तो अब कोशिका में तो बता ही दिए, कोशिका में मुख्य रूप से तीन को बता दिए, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा, कोशिका द्रव बता दिए थे, और केंद्रक बता दिए थे। अब कोशिका जो झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली मतलब जो कोशिका होता है ना, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होता है। प्याज का देखिए, प्याज का झिल्ली, प्याज जब देखिए उसको फाड़िएगा तो पतला से एकदम झिल्ली निकलेगा, वही। चाहे गाल देखिए, अंदर से जैसे मसूरा के ऊपर या कहीं भी पतला से निकल जाता है, कभी कभी निकलता है ना, तो वही उसी टाइप का क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका द्रव का अगर हम बात करते हैं तो कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारी चीज़ आते हैं। जैसे देखिए, एक अगर हम कोशिका ही है, देखिए कोशिका की हम बात करते हैं तो कोशिका का बताते हैं, कोशिकांग में तीन गो, पहला का बताते क्या चीज़, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली तब समझ गए। कोशिका, हर एक कोशिका के क्या होता है, एक आउटर में क्या होता है कि झिल्ली टाइप का होता है, वो कोशिका झिल्ली हो गया, समझ गए। चलिए, अगर दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा अगर बात करेंगे तो कोशिका द्रव, यानी कोशिकाओं के अंदर जितना द्रव जो होगा ना, वो सब क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव कहलाएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ आएंगे, यानी राइबोसोम आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा, सेंट्रोसोम आ जाएगा, ठीक है, प्लेटलेट्स आएगा, ठीक है, गोल्गी बॉडी आ जाएगा, बहुत सारे हैं। उसका सूत्र कणिका आ जाएगा, अंतःद्रवी जालिका भी आ जाएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर तीसरा जो होता है, वो तीसरा केंद्रक होगा। क्या होगा, केंद्रक। केंद्रक क्या है, कोशिकाओं के बीच को नियंत्रण करने वाला केंद्रक होता है। और केंद्रक देखिएगा तो कोशिका होता है, कोशिका झिल्ली बाहर में, वो केंद्रक बीच में होगा, तो केंद्रक के बीच में भी क्या होता है, वो केंद्रक झिल्ली होता है। ये वो केंद्र,
यानी केंद्राभ होगा, मतलब केंद्र के वो नाभि होता है, केंद्र का भी मेन अक्षर हो, मेन वो क्या होगा, एक उसका एक मेन सेंटर होगा, उसको केंद्र नाभ बोलते हैं, केंद्र नाभ। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्र के अंदर ही, केंद्र के उसका केंद्र का भाग हुआ। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए 3 को चीज। जितना द्रव होगा लाइसोसोम राइबोसोम सब द्रव में आएगा, कोशिका द्रव में झिल्ली एगो हो गया, ये केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के अंदर एगो झिल्ली होता है, उसमें केंद्रा भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, इस तरह से देखिए, समझ गए। चलिए अब यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आरएनए डीएनए तो समझ ही होंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है ड्यूरोक्सी राइबोन्यूक्लिक, यानी आरएनए और डीएनए, ये सब हम बात करेंगे आगे। अभी फिलहाल हमको चलना है कोशिका पर, कोशिका की चल लेते हैं, कोशिका क्या आगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा तो ये जितना हम बताए थे वो जीवित कोशिका था। ठीक है, एक कुछ होता है कोशिका का निर्जीव भाग भी होता है, क्या होता है कोशिका का हम जो बताए थे अभी, केंद्रक कुंद्रक वो सब क्या होता है, जीवित भाग। कोशिका का कुछ निर्जीव भाग भी होता है जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जैसे कोशिका भित्ति होता है, क्या होता है, जैसे हम लोग को देखिएगा कि ठंडा में ठंडा लगता है ना, गर्म में गर्मी महसूस होता है, जैसे धूप में जाते हैं तो लगता है कि चमड़ा जो है क्या होता है, जल जा गया, या ठंड लगता है तो ठंड से सिकुड़ने लगता है, देखिएगा। लेकिन यही ये तो बताते हैं कि कोशिका में निर्जीव एगो भाग होता है, निर्जीव भाग अगर बात करते हैं कोशिका का तो कौन कौन होता है, तो कोशिका भित्ति होता है, कौन होता है, कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वाल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अगर इसी में बात करेंगे तो रक्तधानी, क्या होता है, रक्तधानी होता है। तीसरा अगर बात करते हैं तो वसा ड्रापलेट होता है, वसा ड्रापलेट होता है। और चौथा का बात करें तो कनिका होता है, क्या होता है, कनिका। चलिए देखिए, अब देखिएगा कि कोशिका भित्ति जो होता है, सेल वाल, पेड़ पौधे के ऊपर देखिएगा ना, पेड़ पौधे के एक, इसमें पेड़ पौधे में पाया जाता है कोशिका, ये सेल वाल है, यानी सेल वाल जो, यानी वाल मतलब उसका दीवार का एक दीवार की तरह काम करता है। ठीक है, क्या करता है, दीवार की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो ये जो दिखा रहे हैं इतना हम लिखवाएंगे, क्या है ये सब, कोशिका का निर्जीव भाग है, जैसे कोशिका भित्ति है, रक्तधानी है, वसा ड्रॉपलेट है, कनिका। ये सारे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ दे कि इनमें से कौन निर्जीव है, किन इनमें से कौन क्या है, सजीव है। तो सजीव वाला आपको हम बता दिए थे, जो क्या है, कोशिका द्रव है, कौन कौन था उसमें आया था, झिल्ली, कोशिका झिल्ली बताए थे आपको, और कोशिका द्रव बताए थे, केंद्रक बताए थे, या उसके अंदर जो भी था वो सब क्या है, सजीव है, और ये चारों क्या है, निर्जीव है। तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में पाया जाता है, ये मानव में नहीं पाया जाता है, तभी तो हम लोग को ठंडा लगता है, ठंडा में ठंड महसूस होता है, गर्मी में गर्मी, लेकिन यही पेड़ पौधे में ऐसा अगर नहीं होता कोशिका भित्ति, तो ठंड में क्या होता है, हम लोग जब धूप से देखें, एकाएक धूप से अगर ठंड में आते हैं तो क्या होता है, पानी में पी लेते हैं तो बोलते हैं सर्द गर्म हो गया, तो पेड़ पौधे को भी सर्द गर्म हो जाता है, बारिश में बारिश होती है, देखिए उसके बाद फिर तुरंत ठंड आ गया। तो मौसम के अनुसार मौसम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है पेड़ पौधे पर, देखते हैं नहीं ना पड़ता है, उसको ठंड लगता है, रजाई नहीं देते हैं, लेकिन यही जो सेल वाले है उसके कोशिकाओं के क्या करता है, कोशिकाओं की रक्षा करता है। ठीक है, ये दीवार का काम करता है। चलिए इतना आप समझ गए। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ठीक है, देखते हैं जो इससे संबंधित, किससे, कोशिकाओं, सब कोशिकाओं से हम संबंधित करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कोशिका। जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है प्रीवियस ईयर में पूछा गया भी क्वेश्चन, अभी जो भी कराएंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो क्या होगा, कोशिका से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, डीएनए में होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए में होते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा 1 नंबर एमिनो एसिड, क्या चीज, एमिनो एसिड। 2 नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर मान लीजिए, ए के बाद बी, इसमें होगा पेप्टाइड्स। सी नंबर ऑप्शन होगा पेप्टोन्स, क्या होगा, पेप्टोन्स, 900 है पेप्टोन्स। और डी नंबर ऑप्शन होगा न्यूक्लियोइड्स, क्या होगा, न्यूक्लियोइड्स। देख रहे हैं, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप पढ़े होंगे डीएनए, तो डीएनए का फुल क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड्स हो जाएगा। क्या होगा, डीएनए न्यूक्लियोइड्स। तो ये क्या होता है, डीएनए जो होते हैं वो न्यूक्लियोइड्स के बने होते हैं, तो अमीनो एसिड के नहीं होता है। और क्या होता है, ये पेप्टाइड्स के नहीं होते हैं, पेंटोनेट्स के नहीं होते, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। तो आपको पता होगा फुल फॉर्म देख सकते हैं, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए
तब समझ गए मतलब कि डीएनए जो है क्या होता है, न्यूक्लियोइड्स के बने होते हैं। अगर डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोइड्स क्या होता है, डीएनए का अगर हम बात करते हैं तो डीएनए में क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोइड्स होता है। क्या होता है, डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोइड्स होता है। क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोइड्स के बने होते हैं कौन, डीएनए। और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोइड्स में क्या होता है, कई न्यूक्लियोइड होते हैं। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोइड से बने के होते हैं और एक पॉलीन्यूक्लियोइड होता है उसमें कई न्यूक्लियोइड्स मिले होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप समझ गए। तो इसका आंसर क्या होता है, डीएनए क्या चीज़ कहते हैं, न्यूक्लियोइड्स के बने होते हैं। क्या होता है, न्यूक्लियोइड्स के बने होते हैं। चलिए अगर ऑप्शन में दिया हुआ था जैसे एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड पता है 20 प्रकार के होते हैं। टोटल कितना होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। चलिए और ये देखिएगा प्रोटीन जो होता है वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है कौन, प्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटीन का। अगर देखिएगा प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है। क्या होता है, प्रोटीन को क्या कहा जाता है, तो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो ये अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मतलब कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ है। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और केंद्रिकाएं। तो कोशिकाओं में देखिए प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है, राइबोसोम में। ठीक है, चलिए आपको तो पता हो कोशिका के बारे में, कोशिका का जो खोज हुआ था, कोशिका जो देखा था सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में कौन दिखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है, ये ऊर्जा गृह यानी कोशिका का जो ऊर्जा का यानी पावर ऑफ, यानी इसको पावर हाउस कहा जाता है। किसको, पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एटीपी को एडीपी, क्या होता है, एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को क्या करता है, एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। कौन करता है, प्रतिवर्तित, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, चलिए और केंद्रक का जो खोज किया था, केंद्रक देखिए केंद्रक जो है वो केंद्रक का जो खोज किया था 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन को, कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। ठीक है, और इसको केंद्रक को जो कहा जाता है ये कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहता है केंद्रक को, तो केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। ठीक है, जिस तरह से हम लोग का मस्तिष्क है मेन, तो ये कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। किसे कहा जाता है, तो केंद्रक कहता है। किसको, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सन, ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहता है, केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो निम्न में किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो वास्तविक जो केंद्रक होता है, आपको पता है कि वास्तविक केंद्रक जब भी पाया जाता है तो क्या किसमें पाया जाता है, बहुकोशिकीय में पाया जाता है। तो हर सवाल क्या है, बहुकोशिकीय है, कवक बहुकोशिकीय है, लाइकेन बहुकोशिकीय है, जीवाणु जो है क्या है, एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसमें नहीं पाया जाएगा, तो जीवाणु में। जीवाणु जो होता है, जीवाणु में वास्तविक क्या होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्या ये कोशिकीय है। बैक्टीरिया है क्या है, प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया जो है क्या है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। इसमें डीएनए कोशिकाओं के केंद्रक केंद्रीय भाग में होता है। डीएनए जो होता है इसमें, डीएनए जो होता है कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है। ठीक है, जिसे क्या न्यूक्लियोटाइड कहता है। तो ये बात अलग है, छोड़िए। तो देखिए अगर बात की जाए तो इसमें वास्तविक कोशिका देखा जाए, वास्तविक कोशिका किसमें नहीं पाया जाता है, तो जीवाणु में, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक जितना होगा उसमें नहीं पाया जाता। क्यों, प्रोकैरियोटिक मतलब एक कोशिकीय जितने भी जंतु होते, जीव होते हैं, उसमें क्या होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें एक कोशिकीय कौन है, जीवाणु है। ठीक है, चलिए तो लाइकेन का बात करते हैं। तो लाइकेन तो जानवे करते हैं, यह क्या है, लिटमस पेपर बनाने में काम आता है। चलिए और लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल मिलकर बनता है। कवक और शैवाल को आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, लाइकेन बन जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा फटाफट हम लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी कोसा। सबसे लंबी कोसा है, बताइएगा। ये आपका तीसरा या चौथा होगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके लिए तंत्रिका कोसा, तंत्रिका कोसा। बी नंबर ऑप्शन है पेशी कोसा। सी नंबर है अस्थि कोसा। और डी नंबर ऑप्शन है आपका डेंड्रोइड। क्या है? डेंड्रोइड्स। ठीक, चलिए तो बताइए। इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी कौन है? कोसा। सबसे बड़ी अगर कोसा की बात करते हैं तो कौन होता है? तंत्रिका कोसा। कौन होता है? तंत्रिका कोसा। और सबसे बड़ी अगर कोसा का बात किया जाए, किस चीज़ का कोसा होता है सबसे बड़ी? यानी कोशिका मतलब ही कोसा होता है। अगर कोसा दिया तो समझिए कोशिका की बात हो रहा है, तो तंत्रिका कोसा क्या होता है? सबसे बड़ी कोसा होता है। और सबसे बड़ी अगर कोशिका का बात किया जाए किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात फिर हम अगला वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन, पाँचवा छठा मतलब जितना भी होगा। तो फर्स्ट हो गया जिसमें आप परिचय के बारे में जानेंगे, मतलब कि बायोलॉजी के बारे में बताए थे, जान गए होंगे बायोलॉजी कितने प्रकार होते हैं, कौन किसका खोज किया था, ठीक है, किसको किसके पिता कहा जाता है, ये कौन कौन कितने प्रकार होते हैं। फिर हम अगला वीडियो में कोशिकाओं से संबंधित सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, टेक केयर।